Hello guys, how are you people? So we were doing Kingdom Protesta और उसमें एक वीडियो बनाया था हमने. आई होप कि आप वो वीडियो को देखा होगा आपने. सो वी टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्टा के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटेस्टा क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, डिफरेंस मोनेरा से कैसे है, कहाँ रहता है, मूवमेंट के लिए इसके पास क्या होता है, माइट्रो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, ये सब बात की थी. फिर हमने प्रोटिस्टा को डिवाइड भी किया था 5 भाग में, एंड जिसमें हमने क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट की बात की थी. और क्राइसोफाइट में हमने डायटम की बात की थी. आई होप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है डायटम का उसकी भी बात की थी. नेबिकुला की बात की थी, एक डायटम होता है. डायनोफ्लैजिलेट की बात की थी हमने, और डायनोफ्लैजिलेट में हम लोग डायनोफ्लैजिलेट ब्लूम की भी बात की थी और रेड टाइड की बात की थी. ठीक है. और ये डायनोफ्लैजिलेट के कारण रेड टाई जो हो रहा है उसकी भी बात की थी. और हमने एक टॉक्सिन की भी बात की थी जो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसको सेक्सिकोटॉक्सिन बोला जाता है. उसकी भी हमने बात की थी. और आज जो और फिर हमने बायोल्यूमिनेसेंस की बात की थी. फिर जो आज जो बात करेंगे, आज हम लोग यूग्लेनोइड की बात करेंगे. ठीक है. इस ग्रुप में आज हम लोग यूग्लेनोइड की बात करेंगे और स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे. प्रोटोजोवन के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे. So this will be a small 10-12 minute video ताकि आप you don't feel bored. Okay. So the most important question arises should arise in your mind that ये रहते कहाँ हैं, where they live. So excuse me, ये जो यूग्लिनोइड ग्रुप के लोग हैं वो रहते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में. मतलब मोस्टली ये फ्रेश वाटर है. जो फ्रेश वाटर होते हैं ना, जैसे पॉन्ड में रहेंगे, लेक में रहेंगे, यहां रहते हैं. लेकिन डजंट मीन कि सिर्फ ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्योंकि मेनली कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूग्लिनोइड ग्रुप के होते हैं वो मरीन में भी रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये बोथ एनिमल लाइक और प्लांट लाइक फीचर है. सम सॉर्ट ऑफ एनिमल लाइक फीचर भी है इसमें और प्लांट लाइक फीचर है. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? We'll talk about animal like and plant like feature in a minute. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आउटर लेयर इसका क्या होता है. देखिए इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है. इट हैज डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, लेकिन आउटर लेयर तो होगा. देयर विल बी एन आउटर लेयर, राइट. सेल वॉल नहीं है तो क्या होगा, आउटर लेयर होगा. और आउटर लेयर को बोला जाता है पेलिकल. द स्पेलिंग इज PELLICLE. ठीक है. और आउटर लेयर में बहुत जो पेलिकल होता है वो प्रोटीन का बना होता है. दे आर मेड अप ऑफ lots of protein. ठीक है. So why? Because वो प्रोटीन के कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस पेलिकल में. And that is why, because they are supposed to live in the fresh water, this organism body should be flexible. इसलिए इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. और जैसे हमारे पास 2 पैर होता है चलने के लिए, they also have 2 flagella for movement. Look, one flagella is longer, other flagella you cannot see here, it's shorter. Okay. And one very special characteristic they have something called red pigmented eye spot, that is also known as stigma. This you can see this, right? This is known as stigma. Okay. So this stigma is present in the base of flagellum. तो what is the function, इसका काम क्या है? अगर आप देखें तो इसका काम जो है ना, टू इट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट रिसेप्टर. इट एक्सेप्ट लाइट, और ये फ्लैजिला को बताता है कि वेयर इज द लाइट, एंड फ्लैजिला मूव्स टुवर्ड द लाइट. इट हेल्प्स इन, सो मोर और लेस इट इज हेल्पिंग यूग्लेनोइड टू मूव टुवर्ड्स द लाइट. Now come to the basic question which I have told. It has both animal as well as plant-like feature. Right? What does it mean? When you'll have an animal-like feature, when you'll have a plant-like feature? You can ask this question. So look, when you can make your own food, it means you have plant-like feature. And when you are dependent on other body to eat, then you have animal-like feature. So this guy, this group people, euglenoid, actually when they reach towards sun, जब ये लाइट के पास जाते हैं तो ये ना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं.
एंड दैट इज व्हाई उस समय वो ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं। लेकिन ये जब दूर लाइट से दूर जाते हैं तो ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए ये एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। और ये सेप्रोफाइट भी होता है, मतलब डेड एंड डीके मटेरियल को भी ये खाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज यूग्लिना, ये यूग्लिना है, और डायस्टिग्मा। ओके, so this is euglenoid. We'll talk about other group that is slime mold. We'll talk about slime mold now. तो slime mold है क्या? देखिए slime mold जो है ना, अगर किंगडम, ये तो प्रोटिस्टा में आता है, नेक्स्ट किंगडम होगा फंगस, फंगी। तो स्लाइम मोल्ड के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटिस्टा में भी आते हैं और फंगी में भी आते हैं, सम सॉर्ट ऑफ बीच वाला, ठीक है। ये इधर भी है और उधर भी है, लेकिन इसको प्रोटिस्टा में रखा गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटिस्टियन फंगी, ठीक है। और ये सेप्रोफाइट है, मतलब डेड और डीके को ये ही ईट्स डेड एंड डीकेड मटेरियल। और फंगी को अगर आप देखेंगे ना तो दे मोस्टली ईट डेड एंड डीकेड मटेरियल, लाइक एग्जांपल इज मशरूम। विल टॉक, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ओके, दे शो प्रोटोजोवन कैरेक्टर ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेट फेज, ठीक है। प्रोटोजोवन कैरेक्टर मींस ए बिग सेल, बड़ा सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होगा। सो दे विल हैव दिस प्रोटोजोवन कैरेक्टर जब वो वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तो ये फंगल कैरेक्टर दिखाने लगते हैं, मतलब जो वेजिटेटिव, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो स्पोर बनाने लगते हैं। और स्पोर बनाना मोस्टली एक फंगस का कैरेक्टर है, फंगल का कैरेक्टर है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि अगर आप कोई एक लेदर के जैकेट को यू कीप इन ए प्लेस, आप रख दीजिए, जैसे ठंड के बाद रख देते हैं, और मान लीजिए वहां बहुत गर्मी है या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो जब आप ठंड के बाद उसको निकालते हैं तो आपको दिखेगा कि वो लेदर का जैकेट में फुफुंदी लग जाती है, तो आप वो वही फंगस है। तो आप पूछ सकते हैं वो फंगस आया कहां से, तो मतलब ये जो फंगस का स्पोर होता है ना, पूरे जगह, हर जगह घूमता रहता है। जैसे उनको इन्वायरमेंट मिलता है, थोड़ी गर्मी कंडीशन, थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन मिला, वो जस्ट ग्रो करना शुरू हो जाता है। इट स्टार्टेड ग्रोइंग, राइट। सो ये भी स्पोर बनाता है, इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लुक, मैं ये बता चुका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, दे आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, तो ऑब्वियसली ये भी सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे, राइट। लेकिन समटाइम व्हाट हैपन, दिस सिंगल सेल यूकैरियोट अकेले रह के दे फील बोर्ड, राइट। आई एम बोर्ड यार, मैन, वी शुड मीट विद फ्रेंड, तो दे कॉल मेनी फ्रेंड ऑफ देयर, जो भी दे आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, and they fuse, right, and they fuse and form a big aggregate, right, जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, मतलब खाना अगर है, एवरीथिंग प्रॉपर सुटेबल कंडीशन है, तो सारे फ्रेंड मिलके फ्यूज हो जाएंगे और एक बड़ा प्लाज्मोडियम बना देंगे, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत बड़ा बनाते हैं, कब से बहुत दूर दूर तक जाता है, 1-1 मीटर 2-2 मीटर तक के बना लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन है। आखिर दोस्ती है भाई, दोस्ती टूटेगी थोड़े ना, ठीक है। और जब ये फेवरेबल कंडीशन रहा तो यही फ्रेंड जब एक बड़ा प्लाज्मोडियम बनाए और उसके बाद ये स्पोर बनाना शुरू करता है, स्पोर मूव करना शुरू होता है इधर से उधर, ठीक है। लेकिन अंडर अनफेवरेबल, सॉरी नॉट फेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए फेवरेबल कंडीशन में तो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये स्पोर बनाना शुरू कर देंगे और स्पोर इधर से उधर मूवमेंट करेगा और वो स्पोर जहां जाएगा वहां पे ग्रो करेगा एज ए सिंगल सेल, रिमेंबर, एज ए सिंगल से ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से फेवरेबल कंडीशन आया तो फिर से बाद एक दूसरे के साथ बहुत लोग मिले और फिर से बना लिया प्लाज्मोडियम। ओके, तो 2 तरह के स्लाइम मोल्ड होते हैं, एक तो इसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, दूसरे को बोला जाता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड देखिए है कुछ नहीं, फेवरेबल कंडीशन है तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सेल, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिले और एक बड़ा सेल बनाए और ये कम से कम मीटर, बहुत दूर दूर तक जा सकता है, 1-1 फीट तक बन जा सकता है। लेकिन जैसे इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है फिर ये स्पोर बना के
मूव करने लगता है, और ये स्पोर को जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो ग्रो करेगा, और फिर अगर वहां फेवरेबल कंडीशन है, इफ देयर इज फेवरेबल कंडीशन, तो ये फिर स्पोर एक सेल दूसरे सेल को अट्रैक्ट करके फिर से बड़ा सेल जिसको प्लाज्मोडियम होगा वो बना लेगा। ठीक है, तो लेकिन देखिए बिकॉज इसमें बहुत सारे सेल मिल रहे हैं, बहुत सारे सेल इनको मिल आ रहे हैं, तो इसका साइटोप्लाज्म भी बड़ा होगा और इसमें न्यूक्लियस, बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी होंगे, राइट। लेकिन दूसरे तरह का जो स्लाइम मोल्ड होता है उसको बोला जाता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सो व्हाट इज दिस सेलुलर स्लाइम मोल्ड? ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड मतलब जो प्रोटिस्टा सिंगल सेल में रहता है, अकेले रहता है, दैट इज नोन एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड। लेकिन ये जो ग्रुप के स्लाइम मोल्ड होते हैं ना, अकेले उतना आराम से मस्ती मजा नहीं आता इनको, दे डोंट एंजॉय। सो जैसे इनको भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये केमिकल सिक्रीट करने लगते हैं, चलो केमिकल सिक्रीट करो, और फिर अपने फ्रेंड को दे कॉल, और फिर बना लेते हैं एक बड़ा प्लाज्मोडियम। तो ठीक है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। लेकिन पता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बायोलॉजिस्ट जो होते हैं जो सेल को स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट आपके सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सबके सेल को स्टडी करते हैं। तो ये जो सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल को स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो उनके लिए ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिविजुअल सिंगल सेल को दे आर स्टडिंग, फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा इंडिविजुअल सेल स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड केमिकल सिक्रीट करेगा, केमिकल सिक्रीट करेगा तो ये दूसरे स्लाइम मोल्ड को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद दूसरे स्लाइम मोल्ड एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो उन सेल बायोलॉजिस्ट को बहुत आराम से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि ये फ्यूज कैसे होते हैं, कौन सा केमिकल रिलीज होता है, ऑल स्टडी वो ये लोग जो सेल बायोलॉजिस्ट है सेलुलर स्लाइम मोल्ड को करके पूरे सेल का स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो दैट दिस प्रोटोजोवन विल डू इन द सेपरेट वीडियो। इसमें कुछ बहुत सारे डिजीज भी होंगे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। सो एंजॉय, बाय बाय, ओके बाय।